वेलकम स्टूडेंट्स। सिग्नल एंड सिस्टम में हम क्या क्या सीखेंगे, यानी हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। पहला लर्निंग आउटकम होगा, इस सब्जेक्ट में हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स क्या होते हैं, हम उनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उनको यूज कैसे किया जाता है कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स के एनालिसिस के लिए। सिग्नल्स का प्रयोग हर जगह होता है, आप डेटा कंप्रेशन की बात करें, नेटवर्क की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो इन सभी जगह पर जो सिग्नल्स हमें मिलते हैं, हम इन सिग्नल्स का एनालिसिस कैसे करेंगे, इन सिग्नल्स को बेसिक सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या क्लासिफिकेशन, क्या ऑपरेशन होता है, इन सब की जानकारी हम इस सब्जेक्ट में मिलेगी हमें। दूसरा लर्निंग आउटकम है, सिग्नल की प्रोसेस करने के लिए हमें सिस्टम की जरूरत पड़ती है, यानी उस हार्डवेयर या एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है जिससे हम डिजायर्ड आउटपुट को पा सकें। तो इसमें हम सीखेंगे कि वो सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उनके बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं, उनके एनालिसिस हमें कैसे करना है। जैसे अगर हमें किसी साउंड से नॉइस को हटाना है, तो उस केस में हम जो सिस्टम बनाएंगे उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो इस तरह का एनालिसिस हम इस सब्जेक्ट के एंड में करेंगे। और इसके बाद अगला लर्निंग आउटकम होगा, अगर हमारा सिस्टम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है तो उस केस में हम उसका जेड डोमेन में एनालिसिस कैसे करेंगे। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम यानी डिवाइस का अगर आप कंपोनेंट्स का एनालिसिस करना चाहते हैं तो उस केस में हम जेड ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं, तो वो जेड ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन कैसा होगा। अगला लर्निंग आउटकम है कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम से संबंधित। अगर हमें किसी कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम का एनालिसिस करना है, जैसा हम लैब में देखते हैं, हमारे पास एक किट होती है, हमें उस किट में जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनके रिस्पॉन्स का एनालिसिस करना है। हमें एनालिसिस करना है कि हमारा जो ये सिस्टम जिसमें हमने इंडक्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर लगाया हुआ है, ये हमें आउटपुट कैसा देगा। इसके लिए हम यूज करते हैं अपने सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के माध्यम से हम अपने कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम का एनालिसिस कैसे करेंगे, ये हम इस सब्जेक्ट में सीखेंगे। क्या प्रॉपर्टीज होंगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। इसके बाद इस सब्जेक्ट में हम सीखेंगे कि अगर हमें हमारे सिग्नल का या सिस्टम का फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करना है। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस की हमें ज़रूरत कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर पड़ती है, जब जाने वाले सिग्नल्स की, ट्रांसमीटर की, रिसीवर के परफॉर्मेंस का एनालिसिस हम करते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं, हमारी कितना कौन सा चैनल की रिक्वायरमेंट है, इस तरह की जो रिक्वायरमेंट कैलकुलेशंस हम करते हैं ये सब फ्रीक्वेंसी के आधार पर ही होती है। तो जब हमें किसी कम्युनिकेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन चैनल का एनालिसिस करना है, उस केस में हमें अपने सिग्नल का एनालिसिस करना होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करने के लिए क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, उन टूल्स के माध्यम से हम फ्रीक्वेंसी में कैसे अपने सिग्नल और सिस्टम का एनालिसिस करेंगे, ये होगा हमारा अगला लर्निंग आउटकम। इसके बाद अगर हमें कोई भी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम दिया गया है, चाहे वो कंटिन्यूअस हो या फिर वो डिस्क्रीट हो, उस लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का एनालिसिस इनपुट और आउटपुट के आधार पर, इनपुट आउटपुट के आधार पर मतलब हम इसे ये इनपुट देंगे तो ये हमें क्या आउटपुट देगा। इसके केस में इसका जो ब्लॉक डायग्राम रियलाइजेशन होगा, जो इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करे, वो कैसा बनेगा, इसका एनालिसिस करेंगे हम अगले लर्निंग आउटकम में। जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है उसमें इसी एलटीआई सिस्टम का हम करेंगे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन यानी कि हमारा जो सिस्टम है उसमें इंटरनली हमने जो कंपोनेंट्स लगाए हैं, चाहे रेसिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो या कोई भी और डिवाइस, तो जो हमने इंटरनल कंपोनेंट्स लगाए हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उनका स्टेट क्या है, वो किस स्टेट पर है, और उस स्टेट का हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा, इसका एनालिसिस करेंगे हम अगले लर्निंग आउटकम में। इसके बाद अगले लर्निंग आउटकम में हम देखेंगे कि अगर हम सिग्नल की सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि आज के समय में जो सिस्टम या सिग्नल्स का प्रयोग किया जा रहा है वो सब के सब डिजिटल हैं। तो
जो सिग्नल जनरेट होता है प्रैक्टिकली वो हमेशा एनालॉग सिग्नल होता है। तो एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की जो पहली कड़ी होती है वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को बदल देती है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। तो सैम्पलिंग को हम कैसे करते हैं? जब हम किसी भी सिग्नल की सैम्पलिंग करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये हमारा अगला लर्निंग आउटकम है। इसके बाद अगले लर्निंग आउटकम में हम देखेंगे कि हम जब सिग्नल को किन्हीं दो सिग्नल्स को जब कन्वॉल्व करेंगे तो उस केस में उस कन्वोल्यूशन का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। कन्वोल्यूशन का हम प्रयोग करते हैं किसी भी सिस्टम के आउटपुट के कैलकुलेशन में, क्योंकि हमें पता है कि सिस्टम का आउटपुट सिस्टम के इनपुट और यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स का कन्वोल्यूशन होता है। तो कन्वोल्यूशन का आउटपुट हमें कैसे मिलेगा, कन्वोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो हमें कैसे मिलेगा, यही है हमारा अगला लर्निंग आउटकम।